मौसम तक चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले हम देखेंगे मौसमी सिस्टमों की स्थिति और आज की सैटेलाइट की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम बने हुए हैं या बन रहे हैं उनका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों के दौरान देश के ज़मीनी भागों पर, देश के मेन लैंड पर किस तरह से पड़ेगा। दक्षिण भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर बादल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गए हैं। बंगाल की अरब सागर में जो बना सिस्टम था वो काफ़ी दूर चला गया है और इसका इम्पैक्ट अब भारत के भागों पर फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। इधर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जो बादल आ रहे हैं उसका कारण अगर मैं देखूं तो सर्कुलेशन जो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर, ये सर्कुलेशन है जो मॉइस्चर यहाँ से लगातार आगे भेज रहा है और इसी मॉइस्चर के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के टिप पर कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आप देखिए, पश्चिमी विक्षोभ यानी डब्ल्यूडी के प्रभाव से बादलों की जो स्थिति थी कल, आज उससे अलग है और अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा और अलग होगी। अभी जो बादल आपको उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान पर नजर आ रहे हैं, संभवतः ये कल आपको जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर नजर आएंगे। आज भी यहाँ पर बादल हैं, लेकिन कल इन बादलों का प्रभाव थोड़ा और बढ़ जाएगा और इसी वजह से मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन्हीं बादलों की वजह से यहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। और ये वो हवाएं हैं जो पश्चिमी दिशा से आमतौर पर यहाँ पर आती हैं। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर उठकर वहाँ से उठता है कैस्पियन सी और आसपास के हिस्सों से, मेडिटेरेनियन सी से, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी हो जाता है और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आगे बढ़ता है उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ, तब इसके साथ एक सर्कुलेशन डेवलप होता है सेंट्रल पाकिस्तान में जो अरब सागर से मॉइस्चर लाता है। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के भागों के मौसम को बदलने में इसका रोल ज़रूर रहेगा। और इन स्थितियों के बीच आइए अब जानते हैं क्या संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान देश के ज़मीनी भागों पर बारिश की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर दर्ज की जा सकती है, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान रहेगा। और बंगाल की खाड़ी का ये दक्षिण पूर्वी रीजन, साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी रीजन तक ये एक्टिव कंडीशन बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बनी है और ये कंडीशन यहाँ कई दिनों तक रहने वाली है और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई राज्यों में आने वाले समय में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ये अभी आगे की बातें हैं और इन्हें हम अगले बुलेटिन्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय भागों में, तटीय शहरों में आप देखिए, जो श्रीलंका से सटे क्षेत्र हैं या बंगाल की खाड़ी से सटे तटवर्ती रीजन्स हैं, दक्षिणी टिप जो है, इन सभी जगहों पर कई शहर ऐसे होंगे जहां हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंदरूनी तमिलनाडु के भागों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है या मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों पर हमें 24 घंटों के दौरान दिखाई दे सकते हैं। सेलम और जो दक्षिणी आंतरिक इलाका है, इन भागों में फिलहाल बादल बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन पूर्वी भागों में, दक्षिणी भागों में ज़्यादा बादल रहेंगे। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ तो यहाँ 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। एक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा लक्षद्वीप। इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी, तो ये भी एक छोटा स्टेट है, लेकिन ये 4 लोकेशन ऐसी होंगी जहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर यानी आंतरिक कर्नाटक के तमाम हिस्सों में, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में आंशिक बादल छाने, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तेलंगाना और जो उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बीच का क्षेत्र है, रायलसीमा का उत्तरी हिस्सा है, तटीय आंध्र प्रदेश है, तटवर्ती कर्नाटक है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ गिर सकती हैं। बादल इन भागों में दिन भर आते जाते रहेंगे। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम काफ़ी बदल गया है। सिर्फ गोवा और दक्षिणी कोंकण गोवा को छोड़कर बाकी जो गुजरात से लेकर ओडिशा तक का क्षेत्र है, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के लगभग सभी शहरों में और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी
कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पुणे, नासिक और नागपुर तक वर्षा नहीं होगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत राजकोट, जामनगर, ओखा और द्वारका, पोरबंदर में भी बारिश की संभावना नहीं है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी बारिश के आसार नहीं है। इधर रायपुर, अंबिकापुर, जशपुर समेत तमाम जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा छत्तीसगढ़ में। और बालासोर, कटक, पारादीप, झारखंड समेत ओडिशा के अधिकांश शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। यही स्थिति हमें झारखंड और बिहार समेत गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के शहरों में दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर जरूर मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में हवाओं का रुख कल यानी 24 नवंबर को कुछ बदला हुआ रहेगा। और इन हवाओं में इन बदलावों के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान जिस तरह से आज गिरा है, आज आपने देखा 23 नवंबर को उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों में लोगों ने एहसास किया, फील किया कि सर्दी बढ़ गई है और काफ़ी ठंडी महसूस भी हुई। लेकिन ये स्थितियां कल बदल जाएंगी WD के प्रभाव के कारण, और इधर सर्कुलेशन बनेगा, एक कमज़ोर सर्कुलेशन, उसकी वजह से हवाओं का बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर समेत गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के रीजन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना नज़र आ रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम समेत उत्तरी जो जम्मू कश्मीर का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल, उत्तराखंड में फिलहाल बादल ही रहेंगे। इन भागों में बारिश होने के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो WD का इम्पैक्ट है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, वो बहुत ही सीमित रहेगा। बादलों का प्रभाव ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग में बारिश के अलावा जो हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र है या मैदानी इलाका है, इन भागों में पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई रहेगा। हवाओं के रुख में परिवर्तन से सिर्फ ये तब्दीली हो सकती है कि यहाँ जो ये रीजन है पहाड़ी और मैदानी इलाका, जिसमें शिमला और चंबा, ऊना, धर्मशाला समेत दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, देहरादून से नैनीताल तक का दक्षिणी उत्तराखंड का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी राजस्थान का क्षेत्र, इन भागों में पोल्यूशन, धुंध, कुहासा, कोहरा, इन सभी का प्रभाव बढ़ सकता है और थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ये बहुत व्यवधान डालने वाली विजिबिलिटी में कमी नहीं होगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।